समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, किसी ने कहा है कि मुझ में और मेरे खुदा में, मेरे ईश्वर में एक अजीब सी समानता है। मैं भूल जाता हूँ उसकी मेहरबानियों को, उसने जो मुझ पे रहमतें की हैं, उसने जो कुछ मुझे दिया है। और कई बार तो दुनियादारी में इतना उलझ जाता हूँ कि मैं खुद उसे भी भूल जाता हूँ जो मेरा रचयिता है। लेकिन वो भी कम भुलक कर नहीं है, वो भी भूल जाता है मेरी नादानियों को और मेरी तमाम गलतियों को। ये एक अजीब सी समानता है कि मैं भूलता हूँ उसकी अच्छाइयों को और वो जो दे रहा है, लेकिन वो भूल जाता है मेरी तमाम प्रकार की गलतियों को। लेकिन मेरी कोशिश यही रहनी चाहिए मित्रों कि मैं उसे ना भूलूं जो मुझे इतना कुछ दे रहा है, जिसने इतना प्यारा जीवन दिया है, जिसने मुझे सब कुछ दिया, भरपूर किया है। क्यों ना थोड़ा वक्त तो कम से कम निकाल के मैं उसे याद जरूर करूं, क्योंकि कहा जाता है कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ तो पल ऐसे निकालो, प्यार कर लो भगवान से। तो चलो, निरंतर याद ना भी हो उसकी, तो कम से कम थोड़ा वक्त तो मैं जरूर निकालूं ताकि उसके प्यार में खो सकूं और उसने मुझे जो दिया है उसके लिए मैं दिल से उसका शुक्रिया अदा कर सकूं। आइए इसी सुंदर बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। कई बार दुनियादारी में भ्राता जी ये तो संभव नहीं हो पाता कि लगातार उसकी याद रहे। कौन सा ऐसा वक्त सजेस्ट करेंगे जब उसके प्यार में हम खो सकें? जरूरी हो गया है आजकल के संदर्भ में जी, क्योंकि मनुष्य की व्यस्तता बढ़ती जा रही है, तो उसे अपने लिए समय देने को बचता नहीं। वो कभी अपने बारे में सोचता नहीं, वो कभी अपने रचयिता के बारे में सोचता नहीं। और आजकल के बुद्धिमान लोग ये भी सोचते हैं भगवान भगवान ये सब क्या है, इसकी ज़रूरत नहीं, प्रोग्रेस करते रहो, अच्छे कार्य करते रहो, ये सब तो ठीक है। लेकिन जो हमारा परम पिता है उसकी याद में परम सुख है, जिसकी मनुष्य को तलाश है। कोई मनुष्य कितना भी प्रोग्रेस करके शिखर पर पहुंच जाए, लेकिन वो सुख उसे अपनी ओर आकर्षित करता ही रहेगा। उस सुख के लिए हमें उसके साथ कुछ क्षण अवश्य बितानी चाहिए। हमें अपने मन में कुछ सुंदर चिंतन अवश्य करना चाहिए। तो कम से कम सवेरे उठकर 1 घंटा तो हम उसके लिए और अपने लिए, उसके लिए भी हम क्या कहें, अपनी उन्नति के लिए, अपनी गहन शांति के लिए, अपनी इनर पावर्स को बढ़ाने के लिए, अपना सफलता का मार्ग बिल्कुल ओपन करने के लिए हमें समय देना चाहिए। और इसके अलावा एक हेल्दी लाइफ के लिए भी सवेरे उठना, थोड़ा वॉकिंग करना, थोड़ा चिंतन करना, थोड़ा अपने में रहना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो क्या होता है, बुरी चीज़ें मनुष्य पर हावी हो जाती हैं और फिर वो दूसरी तरह से अपने में रहने लगता है, गुमसुम उदास। उससे बचने के लिए सवेरे का जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, ये सचमुच मनुष्य के लिए वरदान है। हर मनुष्य को समय लेना चाहिए कि 24 घंटे में से सवेरे का 1 घंटा उसके लिए अमृत तुल्य है, वरदान है। वो हीरे के समान कीमती है। उसमें उसको जागकर अवश्य अपने उत्थान के लिए, गुड हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीजें कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब सुबह का समय वैसे भी कहा जाता है भ्राता जी, भक्ति में भी कहा जाता रहा है कि सुबह के समय उठ करके उसका ध्यान करो, और यदि उसके ध्यान से, उसकी याद से शुरुआत होती है दिन की, सारा दिन बहुत खूबसूरत हो जाता है। साथ में मैं ये भी जोर देना चाहता हूँ, कुछ मनुष्य मानते हैं, कुछ नहीं मानते। जैसे यहाँ संसार में एक टीम कार्य कर रही है, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। सबको ये मानना ही पड़े कि बड़ों की ब्लेसिंग्स, उनकी गुड फीलिंग छोटों की उन्नति के लिए परम आवश्यक है। परिवारों में भी माँ बाप की गुड ब्लेसिंग और जो बुजुर्ग हैं उनकी अच्छी दुआएं छोटों की उन्नति के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, उनके सुख चैन के लिए परम आवश्यक है। वैसे ही परमात्मा की ब्लेसिंग्स हाईएस्ट ऑन हाई बहुत आवश्यक है। बिगड़े काम बना सकती है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकती है, बंद राहों को खोल सकती है,
इसलिए जो मनुष्य रोज सवेरे अपने परम पिता की, जिसे हम अपना परम सद्गुरु भी कहते हैं, जो हमें बहुत प्यार करता है, जो हमें कभी कष्टों में देखना ही नहीं चाहता, उसकी ब्लेसिंग्स रोज सवेरे ले लें तो जीवन जीने का आनंद ही कुछ और होगा। जी 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 जी, और यही हम सभी चाहते हैं कि जीवन सरल हो जाए, सहज हो जाए, सफल हो, और इससे अच्छा परमात्मा की दुआएं मिल जाएं, उससे बेहतर तो और कुछ हो ही नहीं सकता। भ्राता जी, मैं आपको मेल की ओर लिए चलता हूँ। ये मेल हमारे पास आया है, खुशखबरी से भरा हुआ है। अंकित ने भेजा है और ये कहते हैं कि ओम शांति समाधान टीम, आई एम राइटिंग दिस ईमेल टू थैंक यू फॉर ऑल द हेल्प. If you can see the below email, I had written first email on 15th January 2015 sharing my concerns that I didn't had job for 6 months and lost in life what to do. With your guidance, I practiced my Master Sarva Shaktivan for 21 days, and exactly after 21 days, that is 6 February 2015, I got my offer letter. I used to think that I am connected to Baba and Baba की शक्ति मेरे साथ है. I also wrote that for which company I will get offer including date, profile, etc. and I used to send positive vibrations to everyone. Please share this message so that more people can get help from it. अंकित हैं ये, बैंगलोर से इन्होंने लिखा है। बहुत अच्छी बात है। ठीक 21 डेज के बाद इन्होंने जॉब मिल गया। थैंक्स तो शिव बाबा को जिसने इनको मदद की, लेकिन इनकी अपनी हिम्मत, उमंग, उत्साह मैं जोर देना चाहूँगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे करते तो हैं, लेकिन क्या होता है, एक शांत मन से अभ्यास किए जाएं, पूर्ण विश्वास और भावनाओं के साथ किए जाएं, और जैसे इन्होंने विजन बनाई इसी कंपनी में चाहिए। लेकिन इम्पोर्टेंट बात है कि चित्त को शांत करें। कई लोग इतने निगेटिव हो चुके हैं कि उनका चित्त एक चीज पर फोकस होता ही नहीं, तो सफलता नहीं मिलती है। नहीं तो ये इतनी सुंदर चीजें हैं कि अगर मनुष्य मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ इसका अभ्यास करे सवेरे उठकर और थोड़ा मेडिटेशन भी कर ले, तो सचमुच जॉब भी मिलना आसान हो जाएगा। क्योंकि ये बहुतों की बात है, अनेक युवक एक अच्छी जॉब की तलाश में रहते हैं, और कईयों को ऐसा होता है, जैसे आज ही मुझे एक का फोन आया सवेरे ही कि मैं किसी भी जॉब में स्टेबल नहीं हूँ। मैंने कहा क्या होता है तुम्हें, वो हटा देते हैं क्या? नहीं, मैं ही छोड़ देती हूँ। मैंने कहा तुम्हें इतनी जल्दी मिल जाती है क्या? कि हाँ, मुझे फटाफट मिल जाती है। तो मैंने कहा तुम क्या चाहती हो? कहा मैं ये चाहती हूँ 8 घंटे से कम की जॉब हो, ताकि मेरा लाइफ सुंदर हो, मैं अपने को टाइम दूँ, मैं ईश्वरीय सेवा में समय लगाऊं। तो ऐसी विधियां हमने उसको भी सजेस्ट की, और वी आर होपफुल कि वो ऐसा ही प्राप्त कर लेगी। तो देखिए, मनुष्य शांत मन से बहुत बाबा पे विश्वास रखते हुए, अपने पे विश्वास रखते हुए, उखड़े नहीं, बस ये बात मैं कहना चाहता हूँ सब युवकों को, उखड़े नहीं, मन को शांत करें, बहुत गुड फीलिंग में रहें, अपने को भी शांत करें, अपने अंदर खुशी के वाइब्रेशंस पैदा करें, और ये विश्वास भी कि ये सफल होगा। करेंगे तो बहुत युवक जो अच्छी जॉब की तलाश में हैं, उनकी वो कामना पूर्ण होगी। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात होती है भ्राता जी कि यदि एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, और यदि ऐसे ही खाली बैठे हैं तो बहुत सारी चीजें उन्हें सुननी भी पड़ती है, मानसिक रूप से भी बहुत परेशान होते रहते हैं। और यदि इस प्रकार की सफलता मिलती है तो सचमुच बहुत खुशी होती है। बहुत बुरी चीज होती है ना किसी परिवार के लिए भी, कि उन्होंने अपने बच्चे को बीटेक कराया है, कई गरीब परिवार से होते हैं, न जाने कैसे कराया होगा, और उनकी अनेक उम्मीदें होती हैं, और लड़का भी लड़की भी चाहती है कि भाई हम अब अपने परिवार को कुछ रिटर्न तो दें, और घर बैठे सुनना तो पड़ता ही है, लेकिन मनुष्य बोर भी होता है ना, उसके टैलेंट्स, उसकी एजुकेशन यूज नहीं होती। तो हमारी सब के लिए ये श्रेष्ठ शुभ भावना है कि सब ऐसे अच्छे अभ्यास करें, और जो उन्होंने क्वालिफाइड किया है तद अनुसार वो अपनी अच्छी जॉब लें, जीवन को एंजॉय करें, उनके परिवार भी सुखी हों, उन्हें भी आत्मसंतुष्टि प्राप्त हो। बिल्कुल भ्राता जी, ये दूसरा मेल हमारे पास आया है कल्पना जी का पुणे से। ये कहती हैं कि मेरी उम्र 49 साल की है, मैंने अपनी सगी बहन को बहुत सारे पैसे दिए हैं, मैं उसे 2 साल से वो पैसे वापस मांग रही हूँ, लेकिन वो मुझे टाल रही है, वो डेट पे डेट मुझे देती जाती है, वापस नहीं कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहाना बना रही है। इस वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मुझे बहुत टेंशन रहती है।
और मेरे मन में भी कई बार सवाल उठते रहते हैं कि मैंने उसे ऐसा क्यों दिया और इसके कारण मेरी नींद भी चली गई है। कृपया बताएं कि मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए। मुझे लगता है जितने पैसे दिए होंगे उससे ज़्यादा की तो नींद खत्म कर ली। परेशान परेशान होती है। आजकल मनुष्य की मेंटालिटी हो गई है, अपनों से लोगों को इस तरह का बुरा व्यवहार मिलता है तो फिर मनुष्य के मन में क्या होता है कि किसी को मदद की न जाए। तो ये एक बुरी चीज है ना हमारे समाज के लिए, हमारे समस्त संसार के लिए। अगर मनुष्य को मदद ही नहीं करेगा तो भला कैसे काम चलेगा? निरस्ता आ जाएगी संबंधों में। तो इसलिए मनुष्य को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब दूसरे व्यक्ति ने आवश्यकता में आपको मदद की है तो आपको ससम्मान बहुत प्रेम से लौटा देना चाहिए। ये देते जाना, लगता तो यही है कि इनके मन में देने की इच्छा नहीं है, तो एक बुरा संदेश जाता है समाज को और ये एक परंपरा सी पड़ गई है बहुत लोगों के बीच में। कल भी कोई हमें बता रहे थे कि बड़ा अमाउंट हमने दे दिया किसी को विश्वास पर, अब वो कहते हैं मेरे पास तो कुछ नहीं भाई, मैं मर ही सकता हूँ, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता है। साथ में धमकी भी दे दी, तुम्हारे नाम सुसाइड नोट लिख जाऊंगा, इन्होंने पैसे मांगे मैं दे नहीं पाया तो मैं मर रहा हूँ। अब बेचारे फंस गए एक बड़ा अमाउंट जो हमें वो बता भी नहीं रहे थे बेचारे। तो ये परंपरा ही गलत है। और जैसा हम सदा कहते हैं कि कर्मों की गति को मनुष्य को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कोई किसी का पैसा लेकर न दे ये होगा नहीं, उसे देना पड़ेगा, कष्ट भी पाएगा, देना भी पड़ेगा। इसलिए प्यार से दे देना चाहिए। पहले तो मैं इसकी बहन को कहूँगा, अगर वो हमें कभी सुनती हो तो जिससे लिया है उसका प्यार से धन्यवाद देते हुए कि तुमने हमें समय पर मदद की थी, रिटर्न करे। एक बात तो ये हो सकती है भ्राता जी कि वो देना नहीं चाहते हो, लेकिन क्या एक दूसरी कंडीशन ऐसी भी नहीं हो सकती, जैसे आपने दूसरे केस में कहा कि भाई अब मेरे पास है ही नहीं, मेरा जैसे दिवालिया सा निकल गया है, तो अब मैं रिटर्न करने की उस कंडीशन में नहीं हूँ, तो ये भी तो एक कंडीशन हो सकती होती है। और ऐसे में क्या करना चाहिए कि उस व्यक्ति को अपनी सिचुएशन स्पष्ट करनी चाहिए। ये क्या है, अच्छा आप दे देंगे, हफ्ते बाद दे देंगे। अभी जैसे ये मैंने कहा बड़े अमाउंट वाले की बात, अब ये जो देने वाले हैं ये ठीक है, साहूकार हैं, अब ये समझ गए भाई बेचारे के पास है ही नहीं, मेरे से बात कर रहे थे। मैंने कहा फिर तुम्हारा रिएक्शन कि करें क्या, बेचारे के पास है ही नहीं, हम देख रहे हैं उसका सब कुछ बिक गया है। तो इन्होंने भी जैसे अपने अंदर एक सांत्वना सी ले ली और भाई वो दे ही कहा, अच्छा ठीक है भाई, जब तुम कभी भविष्य में योग्य बन जाओ तो दे देना। इनको भी सहानुभूति हो गई उसके प्रति, क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी थी। तो अगर ऐसी स्थिति है तो अपनी बात क्लियर कर देनी चाहिए। लेकिन ऐसे केस में अब इन्हें क्या करना है, रोज सवेरे 21 टाइम अभ्यास करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और 10 मिनट अपनी बहन को गुड वाइब्रेशंस दें, संकल्प भी दें कि ये पैसा शिव बाबा का है, हम शिव बाबा के हैं, हमारा सब कुछ शिव बाबा का है, ये उसका है, तुम अब ये प्यार से लौटा दो, हमने तुम्हें प्यार से समय पर मदद की थी, अब तुम्हारा कर्तव्य है तुम भी लौटा दो। तो गुड वाइब्रेशंस देंगे, ऐसे थॉट्स देंगे और विजन भी बनाएं कि वो आ गई है हफ्ते में मेरे घर में और प्यार से मुस्कुराते हुए, सॉरी करते हुए और रिटर्न कर रही है। तो 21 दिन तक ये भी करेंगे और जैसे उनका हुआ इनका भी पैसा वापस आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। भ्राता जी चलिए, ये जो पैसे देन लेन वाली बात है, अब व्यापार में ये तो होता ही है, चलिए ये तो रही बाद की बात, दिया अब नहीं आ रहा है, पैसे हमारे फंस गए। लेकिन जब हम ऐसा व्यवहार कर रहे हैं किसी के साथ, व्यापार में हमें विश्वास भी रखना होता है और लेन देन करनी होती है, क्या विशेष सजेस्ट करेंगे आप, कैसे हम इस चीज को ठीक ठाक रखें ताकि धोखा ना मिले? अभी कई लोग क्या करते हैं कि 10 लाख दिए जी, अब वो जो लेने वाला है वो अच्छा इंटरेस्ट रिटर्न करेगा 1 साल तक, इन्हें लगेगा ये तो बड़ा अच्छा है और हमें फायदा बहुत हो रहा, 10 और ले लो। फिर वो थोड़े दिन तक रिटर्न करेगा, अब 50 ले लो। अभी जैसे उसके पास 50, 60, 70 लाख आएंगे तो उस व्यक्ति की मेंटालिटी बदल जाती है, वो स्थिति बनती है कि अब देना नहीं है। एक तो इससे मनुष्य को बचना चाहिए। ये संसार में धोखा बहुत हो रहा है, कहीं कहीं अपनों से हो रहा है, इसलिए सब कुछ लिखा पढ़ी हो,
और इतना ज्यादा न कर दिया जाए कि हम कंगाल बन जाएं। एक तो ये, और लेने वाले को मैं कहूँगा कि देखिए नीयत ही ऐसी बनाए कि हमें देना है। ये जो मनुष्य की नीयत है ना, ये नियति का निर्माण करती है, भाग्य का निर्माण करती है। और किसी का पैसा लेकर न देना ये ऐसा बुरा कर्म है तो कहीं ना कहीं मनुष्य के परिवार पर, उसके बच्चों पर, उसकी हेल्थ पर इसका नेगेटिव इफेक्ट दिखाई देता है। जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनके बच्चे अच्छे, चरित्रवान, बुद्धि से अच्छे, व्यवहार से अच्छे, अच्छा कार्य संभालने वाले बनते हैं। और जिनके ऐसे कर्म होते हैं ना, तो उनका दिखाई यही देता है कि चित्त भी अशांत होने लगता है, क्योंकि दूसरे के निगेटिव वाइब्रेशंस तो अफेक्ट करेंगे ही। अभी छोटी मोटी बात नहीं, जरूरत में अभी किसी की तो 10,000 भी बहुत बड़ी अमाउंट हो सकती है, उसके बाद थे ही थोड़े, उसने बेचारी ने अपने पैसे उसको दे दिए थे, उसके लिए 10,000 भी बहुत बड़ी चीज है। तो इसका फिर बुरा इफेक्ट जीवन पर पड़ता है। और जीवन ये केवल पैसा पैसा थोड़ा ही है, कल मानसिक इफेक्ट हो गया उस पर बुरा, कल वो मानसिक रूप से बहुत बेकार हो जाए, कल उसको कोई ऐसी बीमारी हो जाए कि डॉक्टर जवाब दे दे कि नो इलाज। तो अच्छे कर्म करना ये मनुष्य को अपनी नियत बना लेनी चाहिए कि हम किसी का कुछ खाएंगे नहीं भाई, किसी का लेकर हम जरूर लौटाएंगे, हम सम्मान सहित लौटाएंगे। यही समाज की रीति नीति है और इससे ही समाज चलेगा, इससे ही काम धंधे चलेंगे। इसलिए एक दूसरे के अच्छे सहयोगी बने, क्योंकि ये सब चीजें परस्पर अच्छे नातों में ज्यादा होते हैं। तो फिर नातों में कड़वाहट होती है, मनमुटाव होता है, और ये मनुष्य के भावी जीवन के लिए बहुत बुरी चीज होती है। तो मैं तो यही कहूँगा सब एक रहें, व्यापार आदि में लेन देन चलता ही है, ठीक है। अब नहीं दे पा रहे, हाथ जोड़कर क्षमा याचना करके कहें भाई हम जल्दी लौटा देंगे, हम आपकी पाई पाई लौटाएंगे, तो मनुष्य का प्यार बना रहेगा और फिर दूसरा व्यक्ति भी मदद करेगा। बिल्कुल, उसकी सिचुएशन को तो वो समझता ही है। नहीं तो बैंक भी मदद नहीं करते। ये लोग कहते हैं हमें बैंक देते ही नहीं अब, क्योंकि वो रिटर्न नहीं करते, तो कोई क्या करेगा। पता जी, जब कभी ऐसे हम किसी नए बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं या कभी ऐसे लेन देन की बात हम करने वाले हैं, बड़ी डील है, क्या कुछ ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर ली जाए जिससे हमें उसमें सफलता ही मिले, ऐसे धोखे वाली स्थिति तक हम ना पहुंचे? एक तो हमें संसार की स्थिति को देखकर थोड़ा सावधान रहना ही चाहिए जी। और कोई भी अच्छा कार्य जितने अच्छे वाइब्रेशन से प्रारंभ होता है उतना ही परिणाम उसका सुंदर होता है। एक तो हम मान लो कोई व्यक्ति एक बड़ा बिजनेस चालू करने जा रहा है, शिव बाबा को भोग लगवाए, कुछ पवित्र ब्राह्मण आत्माओं को ब्रह्मा भोजन खिलाए, योग अभ्यास करवाए सबसे, खुद भी सवेरे से ही अच्छे अभ्यास करे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, सफलता तो मेरी परछाई है, स्वयं भगवान मेरे साथ है, मुझे इस पूरे कार्य में संपूर्ण सफलता होगी। ऐसी गुड फीलिंग के साथ अपने कार्य को शुरू करें और फिर रोज सवेरे भी ऐसी गुड फीलिंग से अपनी दिनचर्या को शुरू करें, तो काफी मदद मिलेगी इन सुंदर वाइब्रेशंस की। क्योंकि अभी मुझे कोई बता रहा था कि बहुत अच्छी बात उसने चलते चलते मुझे कही, अरे भाई मुख की आवाज से ज्यादा तेज आवाज है मन की, इससे कोई बच ही नहीं सकता। मुख की आवाज सुन के तो कोई रिजेक्ट कर दे, इग्नोर कर दे, लेकिन मन की जो आवाज है ये तो सीधी अंदर प्रवेश करेगी ही। तो ये सत्य है कि हमारे मन के वाइब्रेशंस हमारे पूरे कार्यों पर बहुत सुंदर प्रभाव डालेंगे। इसलिए अच्छे वाइब्रेशन से शुरुआत करें। जी जी, चलिए ब्रता जी, हम उम्मीद करते हैं कि इनका धन भी जल्दी आ जाए और जो भी व्यापार है उनमें विश्वास कायम रहे, ताकि किसी भी प्रकार की इस प्रकार की जो गलत फहमियां पैदा होती हैं, तनाव पैदा होता है, वो पैदा ना हो। अगला मेल ब्रता जी हमारे पास आया है, इन्होंने अपना नाम आदि तो नहीं लिखा। ये कहते हैं कि सर, जहां हमने मकान बनाया है वहां पहले किसी की समाधि थी। ऐसा हमको एक सयाने ने बताया कि हमने पता भी किया तो वो सही निकला, और जब से हम इसमें आए हैं तब से बहुत ही बुरे सपने आते हैं। कभी भी कोई छोटे या बड़े काम में हमें सफलता नहीं मिलती है, बनते काम भी एंड तक आते आते बिगड़ जाते हैं। हमने हवन आदि भी करवाया, कई तांत्रिक मांत्रिक का भी प्रयोग हमने करवाया उस आत्मा को दूसरी जगह भेजने के लिए, पर कोई फायदा नहीं हुआ।
सर क्या उस मकान को बेच दिया जाए या फिर हम वहाँ रहें तो कुछ समाधान हो सकता है? कृपया बताएं कि क्या करें। 11 वर्ष हो गए हैं हमें इस प्रकार की परिस्थिति से जूझते हुए। बहुत लंबा समय जी। और इन्होंने करा भी सब कुछ लिया है, क्योंकि जहाँ ऐसी चीज होती है वहाँ उन आत्माओं के वाइब्रेशंस रहते ही हैं और कभी कभी उन आत्माओं का भी वहाँ वास हो जाता है। तो अगर वो आत्माएं बहुत अच्छी हैं, बड़ी कोऑपरेटिव हैं, तो सब कार्यों में मदद होने लगती है। लेकिन अगर आत्मा बहुत अच्छी नहीं है तो इस तरह की स्थिति बनने लगती है जैसी इनके साथ बनी। अब करा तो इन्होंने सब कुछ लिया। अभी मैं 2 चीज इन्हें सजेस्ट करूंगा। देखिए, मकान आदि बेचना अगर सहज संभव हो तो वो भी इन्हें कर लेना चाहिए, पर बात यह है कि जो लेगा उसको भी इसी परिस्थिति, हाँ, यही करना पड़ेगा। इसलिए इसका अगर एक सुंदर समाधान हो जाए तो चाहे फिर ये बेच दें, उनके लिए भी अच्छा हो, और चाहे ये खुद रहें, इनके लिए वो कल्याणकारी हो। एक तो रोज पानी ले लें 1 लोटा, उसको दृष्टि देकर 21 बार संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अपने घर में रोज 1 बार छिड़कने लगें और संकल्प करें भी जो भी आत्मा हो वो मुक्त हो जाए, उसको पुनर्जन्म मिले। दूसरी चीज है, उस आत्मा को 7 दिन तक भोग खिला दिया जाए। जैसे हम शिव बाबा को भोग लगाते हैं, एक थाली अलग से भोग की रख ली जाए साथ में, और बाबा को ही रिक्वेस्ट की जाए कि इस आत्मा को भोग खिलाकर मुक्त कर दो। ये बहुत सुंदर विधि होती है, क्योंकि आत्माएं पवित्र ब्रह्मा भोजन खाकर भी मुक्त हो जाती हैं। और तीसरी चीज है, ये 21 दिन के लिए इस आत्मा की मुक्ति अर्थ एक योग भट्टी कर लें। 1 घंटा रोज योग, 2 स्वमान पहले याद करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मास्टर मुक्तिदाता हूँ, और इस योग अभ्यास से इस आत्मा की मुक्ति हो, ऐसा संकल्प करके वहीं पर कोई भी एक व्यक्ति जिसका योग अभ्यास बहुत सुंदर हो 1 घंटा योग करे 21 दिन, तो बिल्कुल ये निश्चित है कि वह आत्मा पुनर्जन्म ले लेगी, उसकी भी मुक्ति होगी, उसका भी कल्याण होगा, और ये घर उस परिस्थिति से मुक्त हो जाएगा। दादा जी, मान लीजिए जैसे इन्होंने जैसे संबोधित किया है, तो मुझे लगता है कि शायद ये विद्यालय से नहीं जुड़े हैं, संपर्क में नहीं है। तो यदि संपर्क में नहीं है तो मुझे लगता है भोग कैसे लगाना है या योग कैसे करना है, शायद इससे अनभिज्ञ होंगे, या पानी कैसे चार्ज करना है, तो इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश। हाँ, पानी चार्ज करने की बात तो मैंने बता ही दी, और हमारे यहाँ भी हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में है, प्रति गुरुवार शिव बाबा को, जो सुप्रीम है, जो सदगुरु है, जो गुरुओं का भी गुरु है, उसको हम भोग लगाते हैं। किसी व्यक्ति की ओर से लगता है वो हर गुरुवार को, भाई कोई माता कहेगी आज हमारी ओर से ये भोग सबको खिलाया जाए, तो वो चाहे चीज़ें खरीद के ला देती हैं या बहनों को पैसा ऑफर कर देती हैं, भाई ये चीज़ें बना लो, या बहनें जो बनाना चाहें, और सबको ये भोग आज मिले और शिव बाबा को भी ये भोग अर्पित किया जाए। तो इनको सेवा केंद्र पर जाना चाहिए, कोर्स कर लेना चाहिए, राजयोग सीखना चाहिए। बाकी सारी विधि वहाँ बहनें बता देंगी, राजयोग कैसा करना है वो हम भी बहुत चर्चा कर चुके हैं, और वहाँ जाकर इनको 7 दिन में सीखना ही चाहिए, क्योंकि ये इनके कल्याण के लिए बहुत अच्छी चीज होगी, और उसका तो कल्याण हो ही जाएगा। प्रता जी, एक बार हमारी चर्चा हुई थी तो आपने कहा था कि हिंदुओं में ये एक परंपरा है कि उनका संस्कार कर दिया जाता है देह छोड़ने के बाद। तो आत्मा का वैसे ही अटैचमेंट तो रहता है अपने शरीर से, और जैसे देखा जाता है कि शरीर अब रहा नहीं तो वो पुनर्जन्म ले लेते हैं। लेकिन बाकी कई ऐसे संप्रदाय धर्म हैं जहाँ जलाने की प्रक्रिया नहीं है, दफन करने की प्रक्रिया है। तो क्या आत्मा वहीं रहती है जहाँ उसका शरीर दफन किया गया है, या उनका पुनर्जन्म होता है? कुछ समय तक रहती है, और जब वो देखती है उसका देह अब यूज करने योग्य नहीं है, भाई शरीर तो शरीर है, मिट्टी है, वो मिट्टी में मिलता जाएगा, वो थोड़े दिन के बाद तो मिट्टी हो जाएगा, तो वो आत्मा वहां से चली जाती है। यानी देह से आत्मा का बहुत ज्यादा ममत्व है। रूह अपने जिस्म से बहुत प्यार करती है, तो वो उसके आसपास मंडराती रहेगी, और जब देखेगी अब ये पूरा हो गया तो वहां से उसका पुनर्जन्म हो जाए। कभी कभी ये बड़ी सूक्ष्म गति है कि वो रूह कभी कभी वहाँ होती भी नहीं, लेकिन उसका इफेक्ट रहता है। और कभी कभी कुछ केसेज में ऐसे है कि उस आत्मा को पुनर्जन्म मिला नहीं और वो वहाँ रहने लगी है। ये विभिन्न स्थितियाँ हो जाती हैं। तो इस तरह के अभ्यास से अगर वो है तो उसकी मुक्ति हो जाएगी,
और अगर वो नहीं है, उसके वाइब्रेशंस काम कर रहे हैं, तो वाइब्रेशन समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, सुंदर प्रकाश मिला है और हम ये उम्मीद करते हैं कि इनकी जो समस्या है, 11 वर्ष एक लंबा समय होता है, इससे यदि ये मुक्त हो जाते हैं और 21 डेज, हमने शुरुआत ही 21 डेज के सुंदर अनुभव से किया था, कोई 21 दिन का यदि योगाभ्यास हो तो शायद बहुत जल्दी इनसे मुक्ति हो जाएगी। आज के सुंदर प्रकाश के लिए भ्राता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, विभिन्न प्रकार की समस्याओं पे आज भी हम लोगों ने चर्चा की है कि लेन देन में भी कई बार हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। 21 दिन के योग का अभ्यास भी बहुत सुंदर फलीभूत हो रहा है। अंतिम केस में भी आपने देखा कि कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत कुछ करने के बाद भी जीवन में सफलता नहीं मिल रही होती है, दबाव रहता है, कोई ना कोई घर में बीमार और परेशान रहता है। ये सुंदर योग का अभ्यास जो न केवल हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है, बल्कि हमारी समस्याओं का भी निदान करता है, हम सबको जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे मन भी शांत होता है और तन भी निरोगी होता है और जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं वो समस्याएं भी दूर होती चली जाती हैं। और योग सीधा सा, जैसे हमने शुरुआत की थी, ईश्वर वो भूल जाते हैं, वो भी भुलक्कड़ हैं, हमने कहा था कि वो भूल जाते हैं हमारी नादानियों को, लेकिन कम से कम ऐसी नादानी तो ना करें कि हम उसे भूल जाएं, उसके उपकारों को भूल जाएं। हम उन्हें याद जब करते हैं तो सचमुच मन को बहुत शक्ति मिलती है, शक्ति मिल जाती है परिस्थितियों से जूझने की, शक्ति मिल जाती है हमें समस्याओं से समाधान की ओर चलने की, शक्ति मिल जाती है हमें जूझने की, संघर्ष करने की। और इसी की तो वास्तव में आवश्यकता है ना। हमारे शहर में कोई ऐसा दुकान नहीं होगा जहां हमें शक्ति मिलती हो, शांति मिलती हो, प्रेम मिलता हो। ये सारी चीजें हमें अध्यात्म से ही मिलती हैं, ईश्वर की याद से ही मिलती हैं। इसीलिए किसी कवि ने बहुत अच्छी पंक्ति कही थी कि बड़ा खूबसूरत सा रिश्ता है मेरा और ईश्वर का, मैं उससे ज़्यादा मांगता नहीं और वो कम देता नहीं। तो जो दिए जा रहा है, क्यों ना उसकी याद में हम डूबें, मग्न हो और समस्याओं से मुक्त जीवन की ओर आगे बढ़ें। अपना ख्याल रखिएगा, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।